हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जल जीवन मिशन के बारे में। इसको हर घर जल भी कहला जाता है। मतलब ये सेंट्रल का एक स्कीम आया था, 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसका मकसद था हर घर में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा, जो क्वालिटी क्वांटिटी में, क्वालिटी में भी अच्छा होगा, क्वांटिटी में भी सफिशिएंट होगा। ये स्कीम लॉन्च हुआ था 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में। मिशन का नाम था जल जीवन मिशन हर घर जल। तो इस मिशन का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। ये 2019 में लॉन्च हुआ था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। तो ये सेंट्रल का स्कीम था, लेकिन जल और ड्रिंकिंग वाटर जो है, पीने का पानी, ये स्टेट का मैटर है। ये स्टेट देखता है, सेंट्रल नहीं देखता है। हालांकि ये मिशन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, तो कंफ्यूज मत रहिएगा। और नोडल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मतलब जल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ही ये स्कीम लॉन्च हुआ था। और एक्चुअली स्कीम का नाम था नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, NRDWP, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ताकि मतलब क्या है, नाम से हम लोग को क्या पता चल रहा है, एक सेंट्रल प्रोजेक्ट है, नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, मतलब हर स्टेट में लागू होगा। रूरल मतलब गांव-गांव में, घर घर तक ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया जाएगा। अब इसका एम और कोर क्या है? इसका एम है कि भाई पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल मतलब जो हम पी सकते हैं, पोर्टेबल वाटर हम पहुंचाएंगे। इस क्वांटिटी कितना होगा? 55 LPCD का मतलब क्या होता है? मतलब लीटर पर कैपिटा पर डे। L for लीटर, P for पर कैपिटा पर डे। सो 55 लीटर पर कैपिटा पर डे इन लोग का एम था कि भाई इतना जो है पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड किया जा सके टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू टैप कनेक्शन बाय 2024। टैप के थ्रू मतलब हर घर में पीने का पानी जाएगा, और हर घर में टैप रहेगा, टैप से पीने का पानी सीधे मिल जाएगा। और इनका ऐसा मकसद था कि 2024 के अंदर ये कंप्लीट हो जाए। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं, काफ़ी जगह में तो हुआ है, काफ़ी स्टेट में काफ़ी इनका ये स्कीम बहुत अच्छे से लागू हुआ है, लेकिन काफ़ी स्टेट में अभी तक ये कम्प्लीटली नहीं हो पाया है। तो देखो, ऐसे ऑफिशियली 2024 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं अभी पूरा मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। और देखो, कोर थीम इनका यही था, नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड। कोई भी घर छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, ठीक है। हर घर में पानी मिलेगा, अच्छा क्वालिटी का पानी मिलेगा, अच्छा क्वांटिटी में मिलेगा। देखो, इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि हम लोग बात कर रहा था कि ड्रिंकिंग वाटर जो स्टेट सब्जेक्ट, ये स्टेट का मैटर है। तो देखो, सेंट्रल तो स्कीम तो लॉन्च कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका प्लानिंग, अप्रूवल, इसको इम्प्लीमेंट करना, अच्छी तरह से इसको मेंटेन करना, इसको सही तरीके से ऑपरेट करना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। या तो यूनियन टेरिटरी है तो उनका गवर्नमेंट के अंडर है। मतलब ये स्टेट, मतलब ये प्लान तभी ढंग से हो पाएगा जब स्टेट सेंट्रल दोनों एक साथ एक्टिव होकर ये करेगा। तो जो भी स्टेट में अभी ये स्कीम बहुत पीछे है, उसके लिए सिर्फ सेंट्रल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस स्टेट का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, भले ही स्कीम सेंट्रल का हो। क्यों? क्योंकि स्टेट ड्रिंकिंग वाटर जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है। ड्रिंकिंग वाटर को हर स्टेट अपना अपना अलग से देखता है, ये सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। अब देखो, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, क्या क्या फीचर है इस स्कीम में। मेन फीचर तो यही होगा कि भाई एवरी रूरल हाउस होल्ड को ड्रिंकिंग पानी एडिक्वेट क्वांटिटी में मिल जाए, और अच्छा क्वालिटी का भी मिल जाए, रेगुलरली मिले, लॉन्ग टर्म में मिले, और चार्ज जो होगा इसके लिए वो अफोर्डेबल हो, ज़्यादा चार्ज नहीं भुगतना पड़े, ठीक है। दूसरा क्या, देखो,
जो भी वाटर सप्लाई सिस्टम होगा, उसका कनेक्शन होगा, ढंग से काम करे, उसका फंक्शनलिटी अच्छा रहे। और वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करना पड़ेगा बीच बीच में, क्या भाई मतलब क्वालिटी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टेस्टिंग करना पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इसमें वाटर कंजर्वेशन का भी ध्यान दिया जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स जो है उसको ऑगमेंट किया जाएगा, मतलब बढ़ाया जाएगा। और क्या जाएगा, और क्या होगा, सप्लाई सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा। और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट करके रीयूज करने का भी प्रावधान इसमें है। ग्रे वाटर मतलब क्या है, जो भी वाटर किचन बाथरूम ये सब से निकलते हैं वॉशिंग मशीन वगैरह से जो भी वाटर निकलते हैं उनको यूज़ करके अगर हम रीयूज़ कर सकें, मतलब उनको रिफाइन वगैरह करके ट्रीटमेंट करके उसको हम प्यूरीफाई करके अगर रीयूज़ कर सके तो हम ये एक वाटर कंजर्वेशन भी हो जाएगा। तो ये प्रोविज़न भी स्कीम में है। अब सस्टेनेबिलिटी मेजर में भी स्कीम ध्यान दिया है, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बरसात के जल जो पानी आएगा उसको हार्वेस्ट करना। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मतलब कि जैसे बरसात हुआ तो पानी ज़मीन के अंदर जाके वहाँ रिफ़िल हो सके, क्योंकि हम लोग तो मिट्टी से पानी उठा रहे हैं लगातार, तो वो ख़त्म हो जा रहा है, वाटर टेबल जो है वो नीचे जा रहा है, तो फिर से फिलअप हो जाए बारिश के थ्रू, तो उसमें भी ध्यान दिया जाएगा। और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की ध्यान दिया जाएगा। जैसे बाथरूम और किचन वगैरह से जो पानी निकलता है तो वेस्ट ही है, उसको प्यूरीफाई करके फिर यूज़ करना, ये सब स्कीम के अंदर सोचा गया है। और देखो, इस स्कीम के अंदर एक पानी समिति का गठन करने का भी गठन करने के लिए भी इस स्कीम में बोला गया है। और वो पानी समिति होगा कितना मेंबर का, 10 to 15 मेंबर का, याद रखिएगा 10 to 15 मेंबर का पानी समिति का गठन करने के लिए भी बोला गया है। इस 10 और 15 मेंबर जो भी रहेगा उसमें से 25% रहेगा इलेक्टेड पंचायत मेंबर, क्योंकि भाई सरकार का लोग रहना ही चाहिए, नहीं तो कौन समझेगा कि क्या दिक्कत हो रहा है, कौन उसको सुधार करेगा। तो इसके लिए 25 लोग रहेगा, 25% लोग रहेगा। ये 10 और 15 जो भी मेंबर है उसमें से 25% लोग होगा पंचायत इलेक्टेड पंचायत मेंबर। 50% वुमेन मेंबर रहेगा। यहाँ पे देखो वुमेन को बढ़ावा दिया गया है कि भाई तुम भी पार्टिसिपेट करो, तुम भी देखो क्या सुविधा मिल रही है, क्या असुविधाएँ हो रहा है। और बाकी जो 25% रहेगा उसमें कौन रहेगा, वीकर सेक्शन रहेगा। वीकर सेक्शन मतलब जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, क्रीमी लेयर्स वगैरह, सॉरी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट, ये सब जो वीकर सेक्शन जिनको बोलते हैं उनमें से 25% रहेगा। और ये 10 से 15 मेंबर का जो पानी समिति है, इसका काम क्या होगा, ये विलेज का वाटर सप्लाई सिस्टम जो भी होगा उसको मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा। उसको खराब भी हो जाए, कुछ हो जाए तो उनको मेंटेन भी करेगा, उसको सप्लाई को, वाटर सप्लाई को अच्छे से मैनेज भी करेगा ये समिति। और एक जल जीवन मिशन डैशबोर्ड भी होगा, मतलब पोर्टल की तरह कह सकते हो। वहाँ पर क्या होगा, रियल टाइम अपडेट रहेगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेगा, कौन स्टेट में कितना प्रोग्रेस हो रहा है वो सब रिपोर्ट वहाँ पे मिल जाएगा। रियल टाइम अपडेट रहेगा, कितना क्या हो रहा है, क्या कितना क्वालिटी में सप्लाई हो रहा है, कैसा क्वांटिटी कहाँ गया रह रहा है, ये सब रियल टाइम अपडेट मिल जाएगा। और एफिशिएंसी इन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी मान लो राजस्थान में पानी का कमी है तो वहाँ कम पानी में भी अच्छे से उसको यूटिलाइज करना को क्या बोलता है, रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब तुम्हारे पास रिसोर्स कम भी है तो उसको भी अच्छे से यूज़ करना, ढंग से यूज़ करना, इसको रिसोर्स मैनेजमेंट कहता है। तो कौन सा स्टेट में कैसा क्या एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका अपडेट भी यही जल जीवन मिशन डैशबोर्ड में मिल जाएगा। देखो इसका इंटरवेंशन के बारे में बात किया जाए तो 2 चीज़ ध्यान में रखना। एक है नल जल मित्र इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या है, विलेजर को ट्रेन किया जाएगा। किसके लिए इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि वो वाटर सिस्टम, पाइप्ड वाटर सिस्टम है, मतलब जो वाटर, मतलब क्या है, जो पानी जो पाइप के थ्रू आ रहा है तो पाइप्ड वाटर सिस्टम हो गया, तो उसको कैसे मैनेज करेगा, नहीं करेगा, इसके लिए विलेजर को ट्रेन किया जाएगा। किस इनिशिएटिव के अंडर में, नल जल मित्र इनिशिएटिव। अब दूसरा देखो, जल जीवन मिशन डैशबोर्ड, ये तो हम लोग पहले ही बात किया है।
कि ये एक पोर्टल की तरह है जहाँ पर वाटर क्वालिटी मॉनिटर किया जाएगा और सर्विस लेवल कौन सा स्टेट में है, कौन सा स्टेट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा विलेज में कम मतलब सर्विसेज कम मिल रहा है, कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। एडवांस टेक्नोलॉजी का मदद से हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे कि वाटर क्वालिटी कहाँ कैसा मिल रहा है, सर्विस लेवल कहाँ कैसा मिल रहा है। ये सब हम एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज़ के दौरान हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे। किसके थ्रू? जल जीवन मिशन डैशबोर्ड के थ्रू। सो थैंक यू ऑल। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था जल जीवन मिशन, क्योंकि करंट अफेयर्स में इसका चर्चा हो ही रहा है। तो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम में जीके अगर है तो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही सकता है। इसीलिए हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी है जल जीवन मिशन का इस वीडियो में कवर कर लिया। और इसी जीके भंडार चैनल में हम लोग हर महीना इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स लाना शुरू किए हैं। एमसीक्यू के थ्रू हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अगस्त 2025 का जो इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स है वो 2 अलग वीडियो में 20 एमसीक्यू के थ्रू हम लोग डिस्कस कर रखे हैं अपना यूट्यूब चैनल में जीके भंडार में। तो उसमें जाके आप लोग वो दोनों वीडियो चेक कर सकते हो। और एक्सियम 4 मिशन जो है, अभी जो नासा का एक्सियम 4 मिशन हुआ है 2025 में, जिसमें शुभांशु शुक्ला जी ने किया था हमारा इंडिया की तरफ से। तो उसके बारे में विशद विवरण, मतलब हमारा इंडिया को क्या फ़ायदा मिला, इसरो क्यों इन्वॉल्व हुआ उसमें, हम लोग इंडिया वाले को क्या फ़ायदा हुआ उस मिशन से, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन किए हैं उस एक्सियम 4 वाला वीडियो में। तो भी चैनल में जाकर ज़रूर आप लोग चेक कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक देखने के लिए। जीके भंडार यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।